सो क्लास 12th, आई होप आप अपने मैथ्स एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे चैप्टर नंबर 5 और 6 के कुछ डाउट्स आए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 5 के डाउट्स क्लियर करूंगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आई विल ट्राई कि आज ही आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाए। बट अभी इस छोटी सी वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के डाउट्स आपके लेंगे। कुछ ही डाउट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बट अच्छा लग रहा है आपके डाउट्स आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है हमें कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। और भी कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप शेयर करें। हर एक प्रॉब्लम का मैं यहाँ आपको सोल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले हम डाउट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो डाउट आ रहा है, इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 कंटिन्यूटी में। सर क्या ये सिलेबस में है ना? क्या ये सिलेबस में है? क्या ये सिलेबस में है? ऐसा डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लास 11th में डिलीट हो गया था, तो इसलिए डाउट बनता है, ऑफकोर्स डाउट बनता है। दिस इज योर थ्योरम 2 कि सर ये सिलेबस में है या नहीं। मेरे बच्चे, अगर ये सिलेबस में नहीं होती, अगर ये सिलेबस में नहीं होती तो सीबीएसई ने जैसे न्यू एनसीईआरटी बनाई तो ये डिलीट ही कर देता। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट कर दिए बड़ी सारी एक्सरसाइज में से, तो इसको भी डिलीट कर दिया जाता। सिलेबस में बोल रखा है कंटिन्यूटी, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये थ्योरम कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस जैसे आपने कंटिन्यूटी जब प्रैक्टिस की है, आपने इससे पहले वाली थ्योरम को भी समझा होगा कि जब दो फंक्शन, लेट फर्स्ट फंक्शन इज एफ एंड अदर इज जी, जब ये दो फंक्शन कंटिन्यूज होते हैं तो इनका सम, इनका डिफरेंस, इनका डिवीजन, इनका प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूज होता है। इसी तरह से अगर दो फंक्शन कंटिन्यूज हैं तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूज होती है। ठीक, तो कंपोजिशन में आप मेनली अगर दो फंक्शन एफ जी ले रहे हो तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बने। तो फॉग और गॉफ भी कंटिन्यूज ही होते हैं। आपको फॉग गॉफ को पूरा जो कंबाइंड फंक्शन है उसको कंटिन्यूज करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जो फंक्शन आपको दिया होगा वो फॉग और गॉफ की फॉर्म में होगा। आपने उसको ब्रेक कर देना है टू पार्ट्स में, यानी दो फंक्शंस में ब्रेक कर देना है। जो दो फंक्शंस रहेंगे आपके छोटे छोटे, उनकी कंटिन्यूटी वैसे ही चेक करनी है जैसे आपने बाकी वाले क्वेश्चंस किए। और बाद में आपने थ्योरम 2 को एज ए रीजन लिख देना है। इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से फॉग ऑफ जो कंपोजिशन से फंक्शन बना हुआ है कंटिन्यूस है। जैसे इस एग्जांपल 19 में किया हुआ है, आपका ये फंक्शन है। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कंपोजिशन हो रखी या नहीं, यानी एक फंक्शन दूसरे में सब्स्टिट्यूट हो रखा है या नहीं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो यहां पे देखिए साइन है, यहां पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अगर सिंगल टर्म कंसीडर कर लिया जाए तो आपके पास एक सिंपल फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये देखो साइन एक्स आ गया, तो इसको उसने जी फंक्शन मान लिया, जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स। तो फिर इस एक्स जो कि एक्स स्क्वायर था वहां एक्स लिख रहा है, तो इसलिए यहां पर इस फंक्शन को, जो इसका एंगल था, उसको अलग से एक नया फंक्शन एच दे दिया। तो जब आप इस एच को सब्स्टिट्यूट करोगे जी फंक्शन में, इस एच को जी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही बन जाएगा भाई साहब। तो सबसे पहले आपने फंक्शन को पहचानना है, इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं कि नहीं, फिर उसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद इन दोनों फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करो। साइन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन दैट यू नो। तो बस इसकी यही स्टेटमेंट आई। बाकी अगर कोई और भी फंक्शन हो तो कंटिन्यूटी आपको आती कैसे चेक करते हैं। और एक्स स्क्वायर सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। दोनों इंडिविजुअल आपने बता दी कॉन्टिन्यूस। हेंस बाय थ्योरम 2 ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम 2 नहीं लिखना एग्जाम में, ये स्टेटमेंट लिखना उसका। ये स्टेटमेंट लिखते हुए रीजन आपका बन जाएगा, फिर आपने बोलना है हेंस देयर कंपोजिशन, जो कि आया एफ ऑफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये सिलेबस में है, इसके क्वेश्चंस आप कर लेना। इससे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे 31, 32, 33, 34, वो भी बिल्कुल इसी टाइप के हैं। इनको कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये भी देखो एग्जाम्पल 20 भी कंपोजिशन है, ये मॉड लिखा हुआ है और मॉड के अंदर ये नया फंक्शन है। तो पूरा जो मॉड है उसको आप कुछ लेट कर सकते हैं, जैसे ये आ गया, और जो अंदर वाला है उसको अलग से लेट कर लिया आपने, दैट्स ऑल। तो इनका अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करके कंपोजिशन आपने बोल देना है, हेंस इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका थ्योरम 19 एग्जाम्पल
और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमिलर वाले हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में आए तो ये क्वेश्चन डाउट बन रहा है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पे जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन x रेज टू पावर n, और n आपको बता रखा है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये नेचुरल नंबर है। तो इस पे कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही बनेगा। सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन तो उसका आपने रीजन देना है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन it is continuous everywhere, so this function is continuous at x equal to n also where n is any positive natural number। क्लियर हो गया? तो ये आपने सिर्फ 2 लाइन में स्टेटमेंट में रीजन डालना है, पॉलिनोमियल एज इसका रीजन दे देना है, ठीक है। लेफ्ट राइट करने की इसमें जरूरत नहीं है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये। अब इसमें हमको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना और कंडीशन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट 0। उसके बाद आपको 1 के लिए भी चेक करना है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगा कंटिन्यू अगर ये फंक्शन है। मेरे बच्चे इसमें जो बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूटी की आप वो लगाओ। इट इज गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैं यहां लिख देता हूं क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। ये इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। यहां तक लिमिट का कॉन्सेप्ट है। इफ इट इज इक्वल टू f ऑफ व्हाट? इफ इट इज इक्वल टू f ऑफ दैट नंबर 0, मैं यहां लिख देता हूं f ऑफ 0। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो यहां पे तो कंटिन्यू दिया हुआ है, तो आपने तीनों को इक्वल लेके चलना है और देखना है लैम्डा की क्या वैल्यू निकलेगी। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो 0 पे तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेना है? वेयर x लेस देन 0 यहां पे तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहां पे आपने इस फंक्शन को सिलेक्ट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज फंक्शन? सर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। दूसरे केस में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव मतलब यू आर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आप यहां पे हो तो आपको ये फंक्शन लेना है। दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इट इज 4x प्लस 1। क्लियर हो गया? उसका बाद f ऑफ 0। नाउ व्हाट इज f ऑफ 0? वेयर x 0, यहां पे x 0 और इसमें आप 0 डाल देंगे। तो जैसे आप इसमें 0 डालेंगे ये तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आ रहे हैं। अब इन दोनों लिमिट को आप इवेल्यूएट कर लो। आई होप आप इनको इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको इवेल्यूएट करेंगे दैट यू नो इट इज अ पॉलिनोमियल टाइप, तो जैसे 0 डालेंगे यहां पे 0 आ जाएगा। यहां पे पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है, इसमें डायरेक्ट 0 डाल दो, यहां पे 1 आ गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि क्या चीज आ रही, 0 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 0। अब 0 तो 1 के इक्वल नहीं होता। इसका ये मतलब हो गया कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा है, यानी यहां लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं निकल रही है। आप सिंपली यहां पर इसके बाद लिखेंगे इट इज क्लियर दैट कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहां से आपको क्या क्लियर होगा कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इट इज कंटिन्यूस एट 0। ठीक है, मतलब 0 पे वो चेक करने के लिए बोल रहा है। तो 0 पे जब हम इसकी कंटिन्यूटी तीनों को इक्वल लेके चल रहे हैं, लेफ्ट राइट और एफ ऑफ, तो यहां पे फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। तो मतलब ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो लैम्डा की यहां कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको कंटिन्यूस बनाएगा एट 0। इज इट क्लियर? सेकंड है कंटिन्यूटी एट 1। अब 1 पे कंटिन्यूटी निकालनी, चेक करना है। अब यहां पे 1 पे जब आप कंटिन्यूटी निकालते हो तो ऑफकोर्स आपको 3 नंबर लेने होते हैं। जैसे ये 1 है, एक इसका लेफ्ट नेबरिंग एलिमेंट और एक राइट नेबरिंग एलिमेंट। अब 1 का लेफ्ट नेबरिंग एलिमेंट क्या है? 1 माइनस एच, और राइट क्या है? 1 प्लस एच। तो यहां पे अगर 1 है तो मानो 0 यहां पे। जब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे इस फंक्शन की 1 के लिए, तो आपको क्या ये फंक्शन लेना है, पहला वाला, बस यही इसमें समझना है। तो फर्स्ट फंक्शन आपको नहीं लेना है क्योंकि 0 से लेस है। आपको 1 पे कंटिन्यूटी निकालनी है तो 3 नंबर्स लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 का लेफ्ट नंबर और राइट लिमिट।
अब 1 का लेफ्ट नंबर आप बोलोगे सर 0 से छोटे वाले भी होते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स नेबरिंग एलिमेंट लेना होता है हमेशा, पड़ोसी, ठीक है। तो 1 का नेबरिंग एलिमेंट है 1 माइनस एच, तो वो इसी के अंडर आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 के अंडर ही सारी चीजें आएंगी 1 की कंटिन्यूटी के लिए। तो आपको यही फंक्शन लेना है। तो जब आप यही फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1 लेफ्ट लिमिट में भी, राइट लिमिट में भी और f(1) में भी, यही फंक्शन जब आप लेंगे तो आप इसमें जब 1 पुट करोगे तो आपको तीनों इक्वल नजर आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां 0 डालेंगे, 1 डालेंगे सॉरी, ठीक है। तो यहां पे 1 माइनस एच करके देखता हूं, 4 पूरा कंप्लीट कर देता हूं, 4 1 माइनस एच प्लस 1। आई होप आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पे 1 का लेफ्ट एलिमेंट डाल दिया 1 माइनस एच, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं 4 माइनस 4h प्लस 1, एच को आप 0 डाल दोगे बाद में तो 5 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट भी 5, इसी तरह से इसकी राइट लिमिट भी 5 आएगी, और f(1) जब आप करेंगे वो भी 5 आएगा। तो यहां पे 1 पे ये कंटिन्यूस है, एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहा है। और यहां पे तो हमें बात करनी थी कि लैम्डा क्या होगा। तो भाई जब हम 1 पे इसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि कंटिन्यूस हो रहा है, तो यहां पे लैम्डा का तो कोई रोल ही नहीं आया। तो लैम्डा की मैं इस जगह पे कोई भी वैल्यू लूं तो 1 की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इसका यह मतलब हुआ देयर इज, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस ही आएगा, क्योंकि लैम्डा से इस फंक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपने कुछ नहीं करना, 1 पे बस कंटिन्यूटी निकालनी और फंक्शन यही लेना, ऊपर वाला मत लेना, ठीक है। एंड लास्ट में लिख देना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस एट 1। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद तुम्हारा आ गया, इसमें यही है, फिर लास्ट में जो ये क्वेश्चंस थे बता दिए, कंपोजिशन वाले हैं सारे, इनको करना आपने, ठीक है। सारे कंपोजिशन वाले हैं, फॉग ऑफ से करना है, 2-2 फंक्शन आपने लेट करने, नहीं आ गया निकालना आएगा तो फिर बता देना। इसका 5.2, अब 5.2 में जो डाउट आ रहा है उसमें है डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आ गया। ये क्वेश्चन तो फेमस क्वेश्चन है, आई होप ये सब बच्चों को आने चाहिए। कोई बात नहीं, अब डाउट आ गया है, इसको क्लियर करते हैं। यहां पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, जैसे कंटिन्यूटी की एक फिक्स डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ दैट नंबर जिस पे आप कर रहे हो। तो यहां पे डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब वो निकालते कैसे, मेन प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपने ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे, मानो पॉइंट सी है, इसके ऊपर थ्योरम भी लिखा हुआ है डिफरेंशियबिलिटी का, वो भी आप देख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं एफ डैश सी। सी मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूं, ठीक। अब उसका इन जनरल डेफिनेशन क्या होता है, उसका ये मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। बेसिकली स्लोप ही होता है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्लोप देखना होता है टेंजेंट को, और राइट साइड से स्लोप देखना होता है, और वो इक्वल आने चाहिए। यानी ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो जो लेफ्ट लिमिट, इस चीज की लेफ्ट लिमिट होगी उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और जो राइट वाली होगी वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं उसको। तो आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 लिमिट्स निकालनी है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? ये चीज आप लिख लो, यही डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये कैसे एग्जिस्ट करवाना है वो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को लेते हुए, और इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम 1 पे चेक करेंगे। वैसे तो प्रूव दैट लिखा है, नॉट डिफरेंशियबल आएगा, तो चेक करते हैं इसको। तो मेरे बच्चे देखो, इधर यहां लिखना आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ आ गया, राइट अपने आप हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखना आपने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब यहां सी नहीं लिखना, सी की जगह जिस नंबर पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो वो नंबर लिखना है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे सी की जगह देखा, मुझे 1 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, यहां पे 1 लिखना है। अब 1 के ऊपर यहां डाल देना नेगेटिव, क्योंकि आप 1 से लेफ्ट साइड आने वाले, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। और यहां पे तुम्हारा रहेगा फिलहाल एफ ऑफ एक्स, और सी की जगह आपको 1 लिखना है, क्योंकि पॉइंट आपका 1 है।
क्या आप ऐसे लिख पाएंगे? बिल्कुल आप लिख पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे 1 नहीं पुट करना है इस फंक्शन में। आपने 1 का जो लेफ्ट एलिमेंट है, नेबरिंग एलिमेंट है जो 1 का लेफ्ट साइड में, दैट इज 1 माइनस एच, 1 माइनस एच फंक्शन में पुट कर देना। ये हमेशा करना है हर क्वेश्चन में जो भी डिफरेंशियबिलिटी का कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0। इस x की जगह आपने 1 नहीं डालना, 1 का पड़ोसी डालना है, लेफ्ट वाला, फिलहाल लेफ्ट डेरिवेटिव निकाले तो x की जगह 1 माइनस एच, इधर आप फिलहाल f1 ही रखेंगे, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1। क्या आप ये कर लेंगे सेकंड स्टेप? बिल्कुल कर लेंगे। कुछ नहीं किया यार, 1 नहीं पुट कर सकता क्योंकि मैंने लेफ्ट वाला डेरिवेटिव निकालना है, तो 1 माइनस एच करना है। ठीक है, मुझे लार्ज कॉन्सेप्ट है ये, अभी फिलहाल वर्किंग सीखो मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पे देखें 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब आपने अपने फंक्शन पे आ जाना है। अब फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, यहां पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है मॉड का है, तो हम मॉड ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन आप मॉड को ब्रेक भी कर सकते हैं, ये 1 पे ब्रेक होता है, फॉर ग्रेटर देन 1 अलग बन जाएगा, लेस देन 1 अलग बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट मॉड ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन है जो भी है उसमें 1 माइनस एस डाल दो, ये है इसमें 1 माइनस एस डाल देंगे, किसकी जगह? एक्स की जगह, ये एक्स है, एक्स की जगह 1 माइनस एच हो जाएगा माइनस 1। देखो एक्स की जगह 1 माइनस एच हो गया, माइनस 1 ये अपनी जगह रखना है, माइनस एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 में क्या होता है, जहां फंक्शन 1 के इक्वल है वो फंक्शन लेके 1 पुट कर देना होता है, लेकिन यहां पे सिंगल फंक्शन है तो इसी में आपको 1 पुट कर देना। तो जैसे आप इसमें 1 पुट करेंगे अब ये 0 हो जाएगा, और नीचे भैया माइनस एच बचेगा लेफ्ट के केस में। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप देखें ये 1 1 कट रहा है, मॉड के अंदर माइनस एच बचेगा, वो एच हो जाएगा। तो आप फिर लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस 0, ऊपर एच और ये 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो, और नीचे माइनस एच, दोनों एच कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 आया। अब बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? माइनस 1। वर्किंग समझ आ गई? बिल्कुल सेम आपको राइट हैंड डेरिवेटिव करना है। शुरुआत जब आपको करनी है यहां लिखना है राइट हैंड डेरिवेटिव, डेफिनेशन यही चलेगी। इधर आपने लिखा है जो 1 नेगेटिव, यहां 1 पॉजिटिव कर देना है, यहां पर आपने 1 प्लस करना है, 1 प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां 1 प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे h बाई एच आएगा और वो 1 आएगा। आई होप ये आप कर लोगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1, दोनों अनइक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो डेफिनेशन आपको मैंने डिफरेंशियबिलिटी की बताई है ये वाली, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। बस ऐसे ही करना। सेम क्वेश्चन ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल सेम। यहां पर बस फंक्शन बदला है, पॉइंट एक बार 1 लेना और एक बार 2 लेना। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब आप 1 माइनस एच करेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब आप 1 माइनस एच करेंगे तो ये 0 आंसर देता है। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की नॉलेज है। और जब आप 2 पे इसको चेक कर रहे होंगे तो आप इसको 2 माइनस एच लिखेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते वक्त। तो 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा 1 से बड़ा, यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर 1 आएगा। आंसर नहीं मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये वैल्यू आएगी। तो बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन लगा के देखिएगा, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में बता देता हूं इसका। जब आप 1 पे निकाल रहे होंगे तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच, तो वो 1 आएगा। और जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पे निकाल रहे होंगे तो यहां 2 प्लस एच आएगा, तो इसका 2 आएगा। तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। बेसिकली कोई भी फंक्शन जिसके ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा हो, या फिर उसमें उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा हो, तो उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता आपको स्टेप फंक्शन है, ऐसे फिर पेन उठाना पड़ता है, दूसरा स्टेप बनता है। तो जिस पे ग्राफ ब्रेक होता है वो इंटीजर्स होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स नंबर्स हैं उन पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन से करना है इसको, ठीक है। तो ये था 5.2 के 2 क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद आपके पास आ गया मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 भी है, और भी था कोई डाउट, देखता हूं मैंने मार्क कर रखा है।
5.2 एक तो ये आता नहीं जल्दी। ओके, हाँ याद आ गया। लॉगरिथम वाली जो एक्सरसाइज है इसमें कोई डाउट नहीं। ये लॉग वाली एक्सरसाइज, इसमें डाउट्स आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में। उसमें डाउट्स नहीं, आपसे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी कि लेंथी है सर, है ना। ये 2 क्वेश्चन मार्क कर रखें। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन है जिनको मैंने टिक किया, इन सबको आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। एक को यू फंक्शन लेना है, एक को वी लेना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करके जो डेरिवेटिव आएंगे उनको प्लस में लिख देना है। प्लस में लिखने के बाद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, ना ही होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनको कैसे करना है। जैसे ये फंक्शन है, इसको आपने वाई के को लिया, वाई के को लेने के बाद ये फंक्शन आपका यू बन गया और ये वी बन गया। तो भैया वी का कोई दिक्कत नहीं है, क्वोशिएंट रूल लगाओ, वी की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वोशिएंट रूल लगाओगे आपका डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यू का प्रॉब्लम है सर, यू में ही तो दिक्कत आ रही है, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन कैसे हटेगा, टेक लॉग टू बोथ साइड, लॉग लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया। ऐसा करके ये जो पावर है इसको आगे ले आओ, ये हो गया लॉग यू, यहां पे आ गया एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। यहां तक तो होगी फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे बच्चे, जैसे आप प्रोडक्ट रूल करते हो ना 2 का, तो ऐसे प्रोडक्ट रूल 3 का भी होता है। तो ये 3 है, डिफरेंशिएट करके मैं बता देता हूं सिंप्लीफिकेशन यू कैन डू। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया, इसका आ गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इनको डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, किसी एक का डिफरेंशिएशन पहले करो। मानो एक्स का कर दिया मैंने, एक्स का डेरिवेटिव कर दिया 1। तो जब मैंने एक्स का किया उस टाइम पे कॉस और लॉग को मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर प्लस, फिर मैंने कॉस का करना है, तो कॉस का करना है, एक्स और लॉग को ऐसे लिखना है। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहां पर है इंटू लॉग एक्स। फिर लास्ट में प्लस, एक्स का हो गया कॉस को, अब लॉग का करना है, एक्स कॉस को ऐसे लिखना है और लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। फिर आगे इसको सिंप्लीफिकेशन कर देना है, एक्स एक्स कट गया, तो आपके पास बचा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स एंड लॉग एक्स और प्लस कॉस एक्स, दैट्स ऑल। तो इसका u 1 बाई यू उधर ले जाना u, और इस जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा बाद में, जैसे इसको आपने y ले रखा होता है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स क्या बनेगा इसका, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। बस जो भी डेरिवेटिव 2 आएंगे इसमें यहां पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होती, बस पुट ही करना होता है एक इसको और यहां से जो आएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये 3 में दिक्कत आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो ठीक है। उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन यही है, इसमें भी आपको 3 है तो प्रॉब्लम आ रही होगी। यहां मैं बता देता हूं कि जब आप इसको लॉग लगाएंगे ना, लॉग, तो ये x आ जाएगा। तो कैसे आएगा, x ये आगे आ जाएगा, यहां बनेगा लॉग। 2 ही हैं लेकिन यहां प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना। मेरे बच्चे ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो इनमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको लिखेंगे आप x एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1 बाय एक्स कॉस एक्स, लिखा। फिर एक्स कॉस एक्स को फिर से करना तो प्रोडक्ट रूल से करना, फिर से आ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x का 1 हो गया, दैट्स ऑल। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड प्लस ये अभी सेकंड आ गया लॉग x कॉस एक्स और x का किया 1 हो गया। तो मेरे बच्चे ये टर्म और ये टर्म प्लस में रहेंगी, दैट्स ऑल। बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना, जो जो कैंसिल हो रहा है कर लेना। इसमें भी सेम आएगा, जब आप इसको लॉग लगाओगे तो 1 बाई एक्स आ गया जाएगा ये, तो यहां बचेगा लॉग एक्स साइन एक्स, ऐसे आएगा। तो ये बचे फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इनको प्रोडक्ट रूल लगाना। ये आ गया फर्स्ट, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाई एक्स साइन आएगा। एक्स साइन को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है, बस वो प्रोडक्ट रूल से करना, ये ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं पहले, जब मैंने वीडियोस बनाई थी इस पे,
तो इनके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं बन रही वो वीडियोस आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12th वाला, ठीक है, इसको जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 18th क्वेश्चन मॉड वाला। तो मॉड देख के आप डर जाते हो, है ना? डरना नहीं बच्चे, मॉड का एक ही सोल्यूशन है, जहां तो उसको ब्रेक कर दो, इसमें तो तुम्हें ब्रेक ही करना है। देखो कोई भी, जैसे मॉड एक्स लिखा हुआ है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? ये जहां तो एक्स होता है जहां माइनस एक्स होता है, लेकिन एक्स कब होता है? व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब होता है? व्हेन एक्स लेस देन 0। मॉड एक्स का जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो पॉजिटिव ही होता है। बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सर ये माइनस क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, इसका बेसिक डेफिनेशन है, ये माइनस नहीं, कैलकुलेशन करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। मैंने इसको माइनस एक्स लिखा हुआ है किस कंडीशन पर? एक्स लेस देन 0। तो जब आप नेगेटिव नंबर लोगे, एक्स नेगेटिव लोगे, तो एक्स नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव है तो प्लस ही आएगा। आता आंसर प्लस ही है इसका, ऐसा मत सोचे माइनस आंसर आ जाएगा। तो एक्स है माइनस एक्स है तो कंडीशन बन जाता है। कल को ऐसे लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस 2। अब इसको कैसे ब्रेक करना होता है? आपने देखना होता है ये किस पे न्यूट्रल है, यानी किस पे 0 है। तो -2 पे 0 है, तो आपने इसको लिखना होता है पहले x प्लस 2 फिर माइनस ऑफ x प्लस 2। न्यूट्रल किस पे? 0 पे, -2 पे। तो -2 से आगे ये पॉजिटिव होगा, ये -2 है, और -2 से पीछे ये नेगेटिव होगा। बस ऐसे ब्रेक करके लिखने हैं। तो आपको इसके जीरोस निकालने होते हैं जो अंदर नंबर होता है, चाहे वो साइन हो, ट्रिग्नो हो, कॉस हो, टैन हो, या फिर पॉलिनोमियल हो, कोई भी टर्म हो, उसके जीरोस निकालने होते हैं। उन जीरोस पे वो न्यूट्रल होता है और उसके आगे पीछे वो प्लस होता है या माइनस होता है। ओके, हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी सिखाया। 0 पे चेक करना, इसका 0 पे चेक करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे क्वेश्चन 9th एंड 10th करवाया 5.2 का। वैसे नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन ये सही है, जैसा हम करवाते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स दिया हुआ, तो आप इस मॉड एक्स को ब्रेक कर लो। ये सिंपल है, मॉड एक्स ये आएगा आपका एक्स क्यूब या फिर माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स के दो ऑप्शन बनेंगे ना, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ऐसे आएगा। कंडीशन यहां लिखना ना भूलें, जैसे एक्स क्यूब ये प्लस वाला लिया तो फॉर ग्रेटर देन 0, इसको लिया फॉर लेस देन 0। तो इस तरह से आपने अपना फंक्शन ब्रेक कर दिया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कर दो और सेकंड डेरिवेटिव भी कर दो। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आएगा इसका? 3x²। कंडीशन लिखना ना भूलें, इसी के मार्क्स है, -3x² फॉर एक्स लेस देन 0। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा 6x, यहां पे भी आ जाएगा 6x। कंडीशन लिखना ना भूलिएगा, ये कंडीशन है फॉर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है फॉर लेस देन 0। बस इतना ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लेफ्ट एंड राइट से करना है तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। 0 पे इसकी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेनी, क्योंकि 0 पे न्यूट्रल है ना, डाउट उसी भी होता है कॉर्नर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। तो ये थे आपके, आई होप इतने ही है, बस खत्म हो गया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो भी डाउट्स थे मैंने बता दिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डाउट्स यहां पे मैं क्लियर करवाऊंगा। काफी अच्छे डाउट्स हैं, मैंने देखे हैं, क्वेश्चन उस टाइप के प्रॉब्लम भी आती है बच्चों को और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो मैं वो श्योर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।